हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में पिवट टेबल में फिल्टर का यूज कैसे कर सकते हैं। फिल्टर का यूज आप डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ अगर डेटा को एनालाइज करना है और फाइंड आउट करना है कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो उसमें फिल्टर बहुत हेल्प करता है। अब जैसे हमारे पास ये एक सोर्स डेटा है जो कि काफी लंबा है और ये डेटा क्लाइंट, रीजन, मंथ, ईयर, क्वार्टर, अमाउंट के बेसिस पे क्रिएट किया गया है कि मतलब ये क्लाइंट है, उसके रीजन में ये है, जैसे कोई साउथ रीजन है, ईस्ट रीजन है, मंथ ये है, ईयर, क्वार्टर और उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है। तो उस बेसिस पे ये डेटा क्रिएट किया गया है, काफी लंबा डेटा है। अब इसके बेसिस पे पिवट टेबल को क्रिएट करना है, जिसके बेसिस पे हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उसमें भी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए फिल्टर लगाएंगे। तो चलिए सीखते हैं ये कैसे करना है। आपको सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है Ctrl+A प्रेस करके। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ से देखिए पिवट टेबल का आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम टेबल और रेंज को सेलेक्ट करना है। यहाँ से न्यू वर्कशीट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये सोर्स डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे, और पिवट टेबल को हमें न्यू वर्कशीट पे प्लेस करना है। ओके पे क्लिक करना है तो देखिए न्यू वर्कशीट ओपन हो गए और यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट हो गया। आप चाहें तो इस वर्कशीट को रीनेम भी कर सकते हैं। ये देखिए पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो पिवट टेबल इंसर्ट होता है उसके ये फील्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको पिवट टेबल से रिलेटेड फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, रोज, वैल्यूज, कॉलम्स और फिल्टर्स। रोज में अगर आप किसी भी वेरिएबल को प्लेस करेंगे तो वो रोज में दिखाई देगा। कॉलम में अगर वो वाला वेरिएबल प्लेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ABCD कॉलम में। वैल्यूज में कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लेस करना है, ये हमेशा याद रखिए कि वैल्यूज में हमेशा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वाला वेरिएबल ही आएगा। और फिल्टरिंग को अभी हम देखेंगे कि कैसे यूज करना है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे रोज में क्लाइंट को डालती हूँ तो देखिए रोज में सारे क्लाइंट आ गए जो कि सोर्स डेटा में थे। देखिए ABC कॉर्पोरेशन, ब्रिजेस, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, टाइटन इंडस्ट्रीज, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। यही 7 जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हो गई रोज में, क्योंकि इससे मैंने रोज में चूज किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैल्यूज में मैंने कहा था कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यूज में ले आऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट वैल्यूज के फॉर्म में आ गया। अब मैं किसी और वेरिएबल को कॉलम्स की कैटेगरी में डालूंगी, तो वो मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ रीजन चूज कर लिया। अब देखिए ABC कॉर्पोरेशन ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में उसका ये वाला परफॉर्मेंस है और इसका ग्रैंड टोटल ये होता है। तो इस तरह से कॉलम में रीजन्स आ गए और रोज में क्लाइंट्स आ गए और ग्रैंड टोटल का वैल्यू यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज के फॉर्म में आ गया। अब हमें फिल्टर लगाना है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि देखिए क्वार्टर का भी एक वेरिएबल है यहाँ पे। अब मुझे ये सारा डेटा क्वार्टर्स में चाहिए कि Q1, Q2, Q3, Q4 में क्या परफॉर्मेंस रही है, तो मैं इसे फिल्टर में ले आऊंगी। फिल्टर में लाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे Q1 का ऑप्शन मिलता है, तो ओके पे क्लिक किया तो देखिए Q1 में क्या परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल Q1, क्योंकि 4 साल है 2019, 20, 21, 22 इस डेटा में। अब इन चारों सालों के Q1 में क्या अमाउंट रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डेटा में। अगर मैं Q2 लगाऊं तो यहाँ पे ये डेटा चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो आपको और इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए ये फिल्टर का यूज करना पड़ता है। इससे आपके डेटा का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ता है और आपको एक क्लिक में तुरंत रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब देखिए Q2 का डेटा है, लेकिन ये 4 साल का डेटा होगा कि 4 साल के Q2 में क्या परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अब मुझे ईयर का भी फिल्टर लगाना है। अब मैं ईयर को यहाँ पे ड्रैग करके ले आती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ईयर आ गया। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि 2021 के Q2 में क्या परफॉर्मेंस रही, तो मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए सिर्फ सोल कंपनी और टाइटन इंडस्ट्रीज ने इन रीजन्स में परफॉर्मेंस दी है और उनका ग्रैंड टोटल ये है। अब मैं ईयर को अगर चेंज कर देती हूँ, 2022 कर देती हूँ, तो ये फिगर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं Q3 को लगा देती हूँ तो देखिए ये फिगर चेंज हो जाएगा डिफरेंट रीजन के बेसिस पे। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये वाले पिवट टेबल को एक बार सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज पे जा रही हूँ। देखिए अगर आप पिवट टेबल के बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल एनालाइज का टैब यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पिवट टेबल एनालाइज का टैब चाहिए तो आपको पिवट टेबल में किसी सेल को सेलेक्टेड रखना होगा। मैं यहाँ पे पूरे पिवट टेबल को पहले सेलेक्ट कर रही हूँ
और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज के टैब में जाकर पिवट चार्ट पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से मैं कॉलम चार्ट को ही यूज कर रही हूँ और ओके पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे ये डेटा विजुअलाइजेशन कितनी आसानी से आपका हो गया है। यहाँ पे टाइम फॉल जो इंडस्ट्री है उसका डेटा दिखा रहा है चारों रीजन में और टाइटन इंडस्ट्री का बस नॉर्थ का डेटा दिखा रहा है, क्योंकि Q3 में टाइटन इंडस्ट्री ने किसी और रीजन में परफॉर्मेंस नहीं दी है और बाकी के किसी कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। जैसे मैं अगर यहाँ से क्वार्टर चेंज करती हूँ या ईयर चेंज करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये डेटा चेंज हो जाएगा। इतने सारे कंपनीज ने और इतने सारे रीजन्स में कुछ परफॉर्मेंस दिया है, कुछ रिजल्ट दिया है, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन आपका बड़ी आसानी से हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं Q1 चूज कर रही हूँ, सिर्फ सोल कंपनी ने इस रीजन्स में परफॉर्मेंस दिया है 2022 के Q1 में। ये देखिए ये एनालिसिस करना कितना आसान हो गया। अब यही चीज अगर मैं आपको पूछूं कि कौन से कंपनी ने 2022 में Q1 में परफॉर्मेंस दी है और क्या परफॉर्मेंस रही है, तो आप सोर्स डेटा की बेसिस पे तो बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ से आप कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए पिवट टेबल डेटा एनालिसिस के लिए जरूरी होता है और इन डेप्थ डेटा एनालिसिस के लिए फिर आपको फिल्टरिंग का यूज करना होता है। अब ये तो मैंने ऐसे फिल्टर्स यूज किए थे। मैं एक बार इस चार्ट को कट कर देती हूँ और मैं यहाँ से अब डिफरेंट एक तरह से आपको दिखाती हूँ। सम ऑफ अमाउंट मैं सेम रखूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, देखिए कॉलम्स में अब मैं रीजन को ले आऊंगी। अब ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट इस तरह से आ गया सम ऑफ अमाउंट, क्योंकि मैंने रोज में रीजन में डाला था। अब मैं यहाँ पे देखिए क्लाइंट का फिल्टर लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ से किसी क्लाइंट को चूज कर सकती हूँ। ईगल सिक्योरिटी का मुझे डेटा चाहिए रीजन वाइज, तो देखिए सिर्फ ईगल सिक्योरिटी का ये डेटा मिल जाएगा हर रीजन में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर आपको ईयर का फिल्टर इसके ऊपर और लगाना है तो यहाँ से ईगल सिक्योरिटी का 2022 में क्या परफॉर्मेंस रहा है सारे रीजन्स में, तो ये आपको डेटा मिल गया। देखिए कितना आसान है एक सेगमेंट ऑफ डेटा को पाना भी, अगर आप फिल्टर लगा देंगे तो। और उसमें भी अगर मैं और इन डेप्थ करना चाहती हूँ तो मैं क्वार्टर को भी खींच के यहाँ पे ले आऊंगी और यहाँ पे मुझे 2020 में ईगल सिक्योरिटी के Q4 का परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो भी देखिए अभी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ईस्ट नॉर्थ साउथ में ही उसकी परफॉर्मेंस है, वेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है Q4 में 2020 के ईगल सिक्योरिटी के। तो देखिए यहाँ पे एक पिवट टेबल बनाया, उसके ऊपर 3 फिल्टर लगाए, तो देखिए कितना इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी डेटा के बेसिस पे। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और फीचर दिखाती हूँ इसका। अब जैसे कि मैं क्लाइंट को चूज करती हूँ रोज में और यहाँ से और वैल्यूज में सम ऑफ अमाउंट को चूज किया और यहाँ पे अब मैं ईयर को कॉलम्स में डाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कॉलम में ईयर्स आ गए और रोज में क्लाइंट्स आ गए। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करती हूँ, फिल्टर पे मैं गई और यहाँ से लेबल फिल्टर्स मिला। तो शो आइटम्स फॉर विच द लेबल बिगिंस विथ को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं डालती हूँ टी, तो यहाँ पे वही सारे क्लाइंट्स के नाम आएंगे जो कि टी से शुरू होते हैं। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए टाइम फॉल और टाइटन इंडस्ट्रीज का ही डेटा यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से आप लेबल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बारी सेल को सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे फिल्टर पे जाके मैं यहाँ से वैल्यू फिल्टर्स को चूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ अमाउंट का ही कैटेगरी है और इक्वल्स लिखा है। यहाँ से आप कोई और कंडीशन भी चूज कर सकते हैं, इज लेस देन। इसमें जो भी वैल्यूज लेस देन जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो पिवट टेबल में अपीयर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 करोड़ के वैल्यू को डालती हूँ और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे वही क्लाइंट आ जाएगा जिसका ग्रैंड टोटल 5 करोड़ से कम का है। तो इतने आसानी से आप पिवट टेबल में भी किसी भी वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं वैल्यू फिल्टर्स की यूज से। तो लेबल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं और वैल्यू फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, तो और आपको डिटेल में डेटा मिलेगा। और जिस भी बेसिस पे आप रोज और कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ से जैसे कि अगर सेलेक्ट किया उसके बेसिस पे आप यहाँ से उसके ऊपर चार्ट को इंसर्ट कर दीजिए और कोई भी फिल्टर लगा लीजिए और जैसे ही उसमें डेटा चेंज हो ओके करके
तो देखिए यहाँ पे भी तुरंत डेटा चेंज हो जाता है। तो इससे बहुत आसानी से आप कोई भी डेटा पा सकते हैं, किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट करके देख सकते हैं और उसकी बेसिस पे डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो इस तरह से डेटा को समराइज करना, अंडरस्टैंड करना या एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा फिल्टर्स पे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।